का तो योग है, वो ऐसे को तो बुलाते हैं जिसका भाग्य होता है वही उनकी भूमि पर बुलाता है, नहीं तो केक आते हैं केक चले जाते हैं दूर से। बाबा का भोग लग रहा है कमरे में अंदर। अच्छा, सीताराम कर्नल कलनीफ मार्टिन जी, जिनके उसमें ये कथा है यहाँ पर है, और ये है मध्य में फ्रांसिस मैरी मार्टिन। तो आखिर महाराज जी आपने बुला ही लिया मुझे अपने पास। श्री सीताराम, इस समय आप हैं और सिर्फ मैं हूँ बस, और प्रांगण में और कोई नहीं, तो बहुत बहुत दिव्य दर्शन आपके करवा रहा हूँ। बैजनाथ महादेव मंदिर जिला आगर मालवा के सुसनेर रोड, उज्जैन कोटा रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित है। बैजनाथ महादेव मंदिर जिला आगर मालवा के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों में से एक है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। मंदिर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण कार्य सन 1528 में शुरू हुआ था और 1536 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 50 फुट है। शाम का बज गया है 5 करीब। सूर्य देवता बस जाने को तैयार ये चला रहे हैं कि, और साइड अभी तो इन्हें दे रखी है, ये बिल्कुल ऐसे इनकी हवा जो चलती है पूरे यहाँ को साइकिल हो जाती है, तो बहुत टफ पड़ जाता है ये यात्रा करने में। थोड़ा सा साइकिल का क्योंकि वजन ज़्यादा है तो इधर उधर भाग रही है साइकिल। ओ भाई भाई भव्य इस जगह में हूँ मैं, एक और भव्य सा बड़ा बिल्कुल अतिकाय बोलते हैं जिसे, इतना बड़ा ट्रक निकल रहा है, बीच में कौवे हैं। बताइए, किसी को भी लग सकती है, किसी को भी कुछ हो सकता है। वीडियोस बना के थक चुका हूँ। कौवे। सीताराम कहाँ जा रहे हो? बहुत ज़्यादा रफ्तार चलाने लग गया हूँ, कुछ मेरे को सही करना पड़ेगा। तो आगे से आ जा रहे हैं यार, ये देखो कैसे चल रहे हैं। उल्टी साइड कौन चलता है? सीताराम मंदिर कहाँ पर है? बैजनाथ, यहाँ से राइट। बोल बम। और ये रहा बैजनाथ बाबा जी का धाम, श्री सीताराम। से 1.5 किलोमीटर अंदर को है, देखते हैं वहाँ पर विश्राम का हो पाता है नहीं हो पाता है, नहीं तो कहीं पर और देखना पड़ेगा। धाम है वैसे होना चाहिए। तो गौए हैं। हो सीताराम, श्री सीताराम। देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, फिर चाहे वो भगवान हो, इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। एमपी के आगर मालवा में अति प्राचीन मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। बाबा बैजनाथ इस प्रसिद्ध मंदिर से कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी एक घटना जिसमें भगवान शिव स्वयं अपने भक्त वकील का रूप धरकर कोर्ट में केस लड़ा था और उस केस में वह जीते भी थे। इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। बात करने के लिए सारे भाई लोग आ गए हैं। एक बार जय श्री राम एक बार होना चाहिए। जय श्री राम। ये मतलब मोदी के द्वारा चल रहा, और पद तो दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने करा था यहाँ पर शिलान्यास। उसके बाद में अब कॉरिडोर बनेगा। चल रहा काम, ये इधर चल रहा है, ये चल रहा है, पूरा काम तो चल रहा है। यहाँ पर भी कॉरिडोर बनने का पूरा प्रयास रथ में है। मनोकामना पूर्ण मंदिर है भोलेनाथ जी का। अब देख लो, उज्जैन जल नहीं चढ़ता है यहाँ, और कहीं भी पूजा की थाली नहीं मिलती है यहाँ। इनकी कृपा, जो ब्राह्मण द्वारा पूजा की थाली नहीं तो काम मिलती है कितने, आप कहीं भी चले ये भी इनका योगदान है। अच्छा, नहीं तो आजकल सब ऑनलाइन काम नेशनल हो गया, कि नहीं हो गया? ये सब इनकी ऑनलाइन हो गया, सब इनकी कृपा है, नहीं तो कहाँ मिलते हैं।
तो ये है वो प्रांगण। सीताराम। महाराज लगा रहे हैं तिलक। कैसा क्या रहा यहाँ का आज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुकून मिला। सुकून एक नंबर का। बहुत चीज़ें ज्ञान भी मिला। क्या बात है। अध्यात्म। और ये प्राचीन मंदिर है, ये विश्व में पहला मंदिर है जो अंग्रेज ने मंदिर बनाया। हाँ। नहीं तो विश्व में हर मंदिर तोड़ते थे। उसके बाद में वकील साहब की ये मूर्ति है। हाँ। नित्य आते थे और कोर्ट में केस ले रखा था। हाँ। और एक दिन ध्यान एकत्रित तो उस दिन पेशी थी। हाँ। ध्यान एकत्रित हो गया, स्वयं बाबा जाके केस को भरी करा। और जब इनका नेत्र खुला 4 बजे तो ये गए तो सभी लोग विचलित हो गए घर से लगा के बाहर तक। अच्छा। कि वकील साहब डबल क्यों आए? वापस क्यों आए? क्या मालूम इनने कुछ खाली क्या बूटी उटी। कोर्ट में गए, उनने देखा तो बोले कि साइन कर रखे करे यार मेरे खातिर स्वयं बाबा को केस को भरी करा। तो उस दिन से उनका ध्यान रखते सब कुछ छोड़ दिया उनने, माया मोह। आज भी वही बात। अभी इनके हस्ताक्षर हैं कहीं पर? कहाँ है नहीं वो अभी वो पानी के कारण से लेकिन वो सब धुल गए हैं। उसको कहीं ऐसे प्रॉपर वैसे नहीं रखा हुआ है कहीं पर? वो रखा है वो तहसीलदार के इनके पास में, SDM मैं वही देखने के लिए कम से कम 200 किलोमीटर आया हूँ। क्या बात है। और आज भी वही बात है जी। और ये तो आप जानते कि ईश्वर सही का साथ देता है। ये विष्णु अवतार जी का मंदिर है यहाँ पर। और वहाँ पर कॉरिडोर का पूरा निर्माण चल रहा है। ये पूरे हिस्से में निर्माण चलेगा, पूरा इतना बड़ा कॉरिडोर बनेगा। यहाँ पर प्रयासरत में है हर कोई, यहाँ की आम जनता भी। का मंदिर है ये, वो पहले का तो पार दे अंग्रेज के समय का मंदिर है। अच्छा। और वो गणेश जी का वो सतृषि है। हाँ। ऊपर मंगलनाथ है। हाँ। उसके नीचे गणेश, ये हनुमान जी का, राम लक्ष्मण सबरी। ये कॉरिडोर का काम चल रहा है। अच्छा। बनता को सिंहस्थ से पहले का प्रयास है। बाबा बैजनाथ प्राचीन है। अरे आपकी मनोकामना उन्हीं का तो योग है। वो ऐसे को तो बुलाते हैं जिसका भाग्य होता है, वही उनकी भूमि पर बुलाता है। नहीं तो केक आते हैं, केक चले जाते हैं, दूर से निकल जाते हैं। इनकी कृपा बिना कुछ थोड़ी होता है। प्राचीन मंदिर है, जिसको बुलाता है और जिसका पुण्य उदय होता है उसी को तो बुलाता है। मेरा उज्जैन जाने का था, जब इनकी कृपा हुई तो मेरे को यहाँ बिठा दिया। तो कृपा बिना, इनके बिना कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। ये धन दौलत नहीं है, भाव से ईश्वर गाय के भाव के भूखे होते हैं। भक्त भगवान के अधीन होते हैं। सही बात महाराज। और स्थान का परिवर्तन होता है कि कुछ ऐसी तत्व भूमि रहती है जो कि वहाँ हर व्यक्ति कब किस समय पर कैसे किसको बुलाते हैं, भक्तों को तो बुलाते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर से भीड़ का यहाँ पर बाबा बैजनाथ। श्री सीताराम। तो मैं पहुंच चुका हूं आगर, जहां पर मैंने आपको कल बताया था कि मैं आगर में क्या है, किस चीज़ का मंदिर। आगर में भोलेनाथ जी का मंदिर है और भोलेनाथ जी ने यहाँ पर क्या चमत्कार किए थे। तो कल रात भी दर्शन करें आरती के, सुबह भी दर्शन करें। और अभी इस समय मैं बैठा हुआ था, एडिटिंग कर रहा था, तो यहाँ पर अभी एक राम भक्त मिले हुए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह आरवी। और ये भी इंस्टाग्रामर है। भाई का भी प्रोफाइल देखकर बहुत अच्छा प्रोफाइल है। बहुत अच्छा लगा ऐसे मिलके, राम भक्तों से मिलके अच्छा लगता है। मेरे से पूछा इनने कहाँ से क्या हुआ ऐसा, तो इनसे भी थोड़ा अपने चैनल के बारे में कुछ हेल्प लेते हैं और मिलते हैं आगे को। सीताराम। सीताराम। आप कुछ बोलना चाहते हैं मेरी यात्रा को लेके? कैसा लगा आपको मेरे को देखे? आप जब से चले थे वहाँ पे, जब से तो मैं देखता हुआ आ रहा था, लेकिन मैं देखता हुआ था आप कल यहाँ आ चुके थे। लेकिन मैं वैष्णो देवी गया हुआ था माँ के यहाँ। वहाँ से क्या है, मैं नाइट में आया और अभी दिन में क्या है, भाई से मैं मुलाकात करने के लिए आ गया। मैंने कि भाई का पता चला है कि अभी आज बैजनाथ में ही है, उस चीज़ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम। आगर मालवा की उत्तर दिशा में जयपुर मार्ग पर बाणगंगा के किनारे स्थापित श्री बैजनाथ महादेव का यह ऐतिहासिक मंदिर लिंग राजा अलकालीन माना जाता है। पहले यह मंदिर एक मठ के रूप में था तथा तांत्रिक अघोरी यहाँ पूजा पाठ किया करते थे। मंदिर का गर्भगृह 11 गुना 11 फीट का चौकोर है
तथा मध्य में आग्नेय पाषाण का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का शिखर चूने पत्थर का निर्मित है, जिसके अंदर और बाहर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दर्शनीय प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। करीब 50 फुट ऊंचे इस मंदिर के शिखर पर 4 फुट ऊंचा स्वर्ण कलश है। मंदिर के सामने विशाल सभा मंडप और मंडप में 2 फुट ऊंची एवं 3 फुट लंबी नंदी की प्रतिमा है। मंदिर के पीछे लगभग 115 फुट लंबा और 48 फुट चौड़ा कमल कुंड है, जहां खिलते हुए कमल के फूलों से यह स्थल और भी रमणीक दिखाई देता है। महाशिवरात्रि के अलावा यहां चैत्र एवं कार्तिक माह में भव्य शिव मेला आयोजित होता है और दूर दराज से श्रद्धालु चमत्कारिक श्री बैजनाथ महादेव के दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। इतिहास में वर्णित है कि वर्ष 1879 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन आगर मालवा के ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। मार्टिन युद्ध एवं स्वयं की कुशलता के समाचार आगर मालवा में छोड़कर गए अपनी पत्नी को नियमित भेजते थे। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मार्टिन के संदेश आना बंद हो गए। उनकी पत्नी को छोड़ अनेक शंकाएं सताने लगी। वह एक दिन घोड़े पर बैठकर आगर मालवा में घूमने गई तो श्री बैजनाथ महादेव मंदिर से आती शंख ध्वनि और मंत्रों से आकर्षित होकर मंदिर पहुंची। वहां मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पंडितों से चर्चा की एवं शिव पूजन के महत्व के बारे में पूछताछ की। पुजारी ने कहा, भगवान शिव ओघरदानी हैं और भोले भंडारी हैं। अपने भक्तों का संकट वह तुरंत ही दूर कर देते हैं। पुजारी ने लेडी मार्टिन से पूछा, बेटी तुम बड़ी चिंतातुर लग रही हो, क्या कारण है? लेडी मार्टिन बोली, मेरे पति युद्ध में गए हैं और कई दिनों से उनका कोई समाचार नहीं आया, इसलिए मैं चिंतित हूँ। इतना कहते हुए श्रीमती मार्टिन रो पड़ी। फिर ब्राह्मणों के कहने पर श्रीमती मार्टिन ने लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ करवाया और संकल्प लिया कि उनके पति युद्ध जीतकर आ जाएं तो वह मंदिर पर शिखर बनवाएंगी। बाबा का भोग लग रहा है आपके पास? बाबा का भोग लगा रहे हैं आरती का, बाबा बैजनाथ जी को। जय हो जय हो जय हो बाबा जी। जय शिव। जय शिव। जय हो महाराज। हैं? कहाँ? वो रखा है कमरे में अंदर। अच्छा, सीताराम। मेहंदी जी को जाएगा ये। श्री सीताराम। तो आखिर महाराज जी आपने बुला ही लिया मुझे अपने पास। श्री सीताराम। इस समय आप हैं और सिर्फ मैं हूँ बस, और प्रांगण में और कोई नहीं। तो बहुत बहुत दिव्य दर्शन आपके करवा रहा हूँ। श्री सीताराम महाराज की जय हो। मेरी यात्रा सफल करना और जो मन में मेरे है सारी इच्छाएं पूरी करना महाराज। जो मैं चाह रहा हूँ होना, जिस लिए मैं निकला हूँ वो चीज़ हो जाए बस। श्री सीताराम। मैं अपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में एक बैजनाथ धाम भी आपका जुड़ गया है, जहाँ पर चमत्कारिक मंदिर कहा जाता है। सबकी किस्मत बदलते हैं आप, मेरी भी आपको बदलनी पड़ेगी महाराज। श्री सीताराम। सीताराम ओ मेरे सीताराम, कर दो ना मेरा काम ओ सीताराम। लघु रुद्री की पूर्ण आहुति के दिन भागता हुआ एक संदेश वाहक शिव मंदिर पहुंचा। लेडी मार्टिन ने घबराते घबराते लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, हम युद्धरत थे, तुम्हारे पास खबर भी भेजते रहते थे, लेकिन अचानक हमें पठानी सेना ने घेर लिया। ब्रिटिश सेना के सैनिक मरने लगे
ऐसे विषम परिस्थिति में हम घिर गए और जान बचाकर भागने लगे। इतने में देखा कि युद्ध भूमि में कोई एक योगी जिनकी लंबी जटाएं हैं, वो हाथ में 3 नोक वाला हथियार त्रिशूल लेकर पहुंचे। उन्हें देखकर ही पठान सैनिक भागने लगे और हमारे हार की घड़ियां एकाएक जीत में बदल गई। पत्र में यह भी लिखा था, और यह सब उस त्रिशूलधारी योगी के कारण ही संभव हुआ है। फिर उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव ही हूँ तथा तुम्हारी पत्नी द्वारा शिव पूजन से प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। पत्र पढ़ते हुए लेडी मार्टिन ने भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख सिर रखकर प्रार्थना करते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। कुछ दिन बाद जब कर्नल मार्टिन आगर मालवा ब्रिटिश छावनी लौटकर आए और पत्नी को सारी बातें विस्तार में बताई, पत्नी के संकल्प पर कर्नल मार्टिन ने सन 1883 में 15,000 रुपये का सार्वजनिक चंदा कर बैजनाथ महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। प्राण गौरा शिव गौरा हो मोरे नर देवक सुर नर मोरे नर देवक ओम जय अम्बे गौरी ओम बल अम्बे गौरी ओम बलिदारी महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती। तो अभी महाराज जी के लैपटॉप में ट्रांसफरिंग चल रही है और ये रहे कर्नल कलनीफ मार्टिन जी, जिनके उसमें ये कथाएँ यहाँ पर हैं। और ये है मध्य में, जो बीच में है, फ्रांसिस मैरी मार्टिन। और ये हैं बैजनाथ महादेव के पुजारी महंत जी थे। अभी प्रभु मिलन हो गया इनका, इंद्रपुरी जी महाराज जी।